हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, एसी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस क्लास में आपको हिंदी साहित्य और व्याकरण की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेंगे, जिसमें हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि शतरंज शतिका कृति के रचनाकार कौन है। शतरंज शतिका जो रचना है, इसके रचनाकार का नाम पूछा गया है, बताना है। भिखारीदास, दियो, रसनिधि या फिर चिंतामणि। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भिखारीदास। शतरंज शतिका कृति के रचनाकार कौन है, तो ये है भिखारीदास। जो भिखारीदास थे ये प्रतापगढ़ के, कहाँ के, प्रतापगढ़ के प्रतापगढ़ के अधिपति यानी पृथ्वी सिंह के भाई हिंदुपति सिंह के ये आश्रम में रहते थे। भिखारीदास कहाँ रहते थे? प्रतापगढ़ के अधिपति पृथ्वी सिंह के भाई हिंदुपति सिंह के आश्रम में रहते थे। इनकी और रचनाएं की अगर बात की जाए तो इनकी और रचना है भिखारीदास की रस सारांश। नोट करते चलिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो एक रस सारांश है, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदोर्णव, पिंगल, शब्दनाम कोश तथा विष्णु पुराण भाषा। ये सभी रचनाएं किसकी हैं? भिखारीदास की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? जयशंकर प्रसाद की किस रचना को पहले ब्रजभाषा में और बाद में क्या किया, खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? प्रेम पथिक, कानन कुसुम, झरना या फिर आंसू। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम पथिक। जो प्रेम पथिक रचना थी, इसको क्या किया, पहले तो ब्रजभाषा में और बाद में खड़ी बोली में इसको रूपांतरित कर दिया गया। तो जो कानन कुसुम और झरना के परवर्ती संस्करणों में कवि ने कुछ नई कविताओं का समावेश किया। जो आंसू रचना है, ये 64 छंद और जोड़ दिए गए। आंसू रचना में कितने छंदों को जोड़ा गया? 64 छंदों को जोड़ दिया गया। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? पश्चिमी हिंदी की सबसे अधिक जो प्रमुख बोली है कौन सी है, बताना है। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली या फिर बागरू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ब्रजभाषा। पश्चिमी हिंदी की जो सबसे अधिक प्रमुख बोली है वो कौन सी है? ब्रजभाषा। जो ब्रजभाषा साहित्य है, ये लोक साहित्य, ब्रजभाषा साहित्य और लोक साहित्य, ये क्या है, दोनों से समृद्ध है। और ये कहाँ? मथुरा, एटा, आगरा, ग्वालियर, अलीगढ़, धौलपुर, भरतपुर, मैनपुरी, बदायूं, इन सभी में ये बोली जाती है। कौन सी भाषा? ब्रजभाषा। अगला क्वेश्चन है कि प्रगतिवाद किसकी कृति है? जो प्रगतिवाद रचना है, ये किसकी रचना है, पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवदान सिंह चौहान। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रगतिवाद नामक जो रचना के लेखक हैं वो कौन है? शिवदान सिंह चौहान। अगला क्वेश्चन है, पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक कौन है? पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक माखनलाल चतुर्वेदी, शिवपूजन सहाय, रामवृक्ष बेनीपुरी या फिर गुलाब राय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी।
पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले लेखकों में जो प्रमुख लेखक हैं वो कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनकी अगर और निबंध लेखन की बात की जाए रामवृक्ष बेनीपुरी की, तो गेहूं और गुलाब तथा बंदे बाणी बिनाई कहू, ये क्या है? ये भी इनकी क्या है? निबंध है। किसकी? रामवृक्ष बेनीपुरी की। अगला क्वेश्चन है कि पवन शब्द में कौन सी संधि है? बताना है। गुण संधि, यड़ संधि, अयादि संधि या फिर वृद्धि संधि। तो पवन शब्द में जो संधि है वो कौन सी है? अयादि संधि, यानी सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्योंकि अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए तो क्या आएगा? पो प्लस अन, यानी इसमें जिस संधि में ए आय ओ औ के पश्चात इन्हें छोड़कर कि कोई भी भिन्न स्वर आए तो इसका परिवर्तन क्या होता है? ए का इसमें आय हो जाता है, आय का आय हो जाता है, औ का औ और आओ का आओ हो जाता है। जैसे पवन है, जो पवन का है शब्द दिया गया है, इस ओ प्लस अन, ओ में ओ की ध्वनि निकलती है और ओ का इसमें क्या हो गया? आओ, ओ का आओ, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? पवन। अगला क्वेश्चन है कि सुमित्रा नंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? बताना है। सुमित्रा नंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक नाम डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा या फिर आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी। तो सुमित्रा नंदन पंत जो नामक ग्रंथ के लेखक हैं वो हैं डॉक्टर नगेंद्र, यानी इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर इनकी और रचना देखी जाए डॉक्टर नगेंद्र की, तो एक तो है इनकी रचना रस सारांश, रस सिद्धांत, रस सिद्धांत, रस सारांश तो भिखारीदास की है। रस सिद्धांत, साकेत एक अध्ययन, रीति काव्य की भूमिका, देव और उनकी कविता, आधुनिक हिंदी नाटक, विचार और अनुभूति, ये सभी किसकी हैं? डॉक्टर नगेंद्र की। जो डॉक्टर नगेंद्र थे ये फ्रायड के, किसके? फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित समालोचक, रसवादी आलोचक तथा एक छायावादी आलोचक हैं ये डॉक्टर नगेंद्र। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक कौन है? गांधी जी की जो जीवनी है महात्मा गांधी के लेखक कौन है? रामचंद्र वर्मा, संपूर्णानंद, ईश्वरी प्रसाद शर्मा या फिर केशव प्रताप सिंह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामचंद्र वर्मा। गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक कौन है? रामचंद्र वर्मा। अगला क्वेश्चन है, नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल की भाषा कौन सी है? नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल की भाषा अवधी, ब्रजभाषा, हिंदी खड़ी बोली या फिर मैथिली। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रजभाषा, यानी इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नाभादास द्वारा रचित जो भक्तमाल की भाषा है वो है ब्रजभाषा। अगला क्वेश्चन है, और जो भक्तमाल है ये क्या है? एक जीवनी है। क्या है? जीवनी। प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? प्रेमचंद हैं ये उर्दू में बताना है किस नाम से लिखते थे? धनपत राय, नवाब राय, गणपत राय या इनमें से कोई नहीं। प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महाभोज उपन्यास की लेखिका बताना है। महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? ममता कालिया, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी या फिर सनी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? तो ये है मन्नू भंडारी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
जो महाभोज उपन्यास है यह एक राजनैतिक उपन्यास है। कैसा? राजनीतिक उपन्यास है। और इसमें आधुनिक राजनीतिक सामाजिक समस्याओं को व्यक्त किया गया। किसमें? महाभोज उपन्यास में। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? जो हरियाणवी या बांगरू बोली है ये किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? पश्चिमोत्तर शौसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी, नागर अपभ्रंश या फिर मागधी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, हरियाणवी या बांगरू बोली पश्चिमोत्तर शौसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। जो ये बोली है ये दिल्ली के देहाती भाग करनाल, हिसार, रोहतक, पटियाला आदि जिलों में बोली जाती है। ये हरियाणवी या बांगरू कहाँ बोली जाती है? दिल्ली के जो देहाती भाग हैं कौन कौन से? करनाल, हिसार, रोहतक, पटियाला, इन सभी जिलों में ये बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है कि वैशाली की नगरवधू उपन्यास की लेखक कौन है? वैशाली की नगरवधू उपन्यास की लेखक बताना है। वृंदावन लाल वर्मा, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, इलाचंद जोशी या फिर यशपाल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कठ गुलाब किसकी रचना है? मैत्री पुष्पा, चित्रा मुदगल, मृदुला गर्ग या फिर अलका सरावगी। तो कठ गुलाब ये किसकी रचना है? तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मृदुला गर्ग, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये क्या है? मृदुला गर्ग का जो कठ गुलाब है ये क्या है? इनका एक उपन्यास है। क्या है ये? कठ गुलाब उपन्यास। इसका? मृदुला गर्ग का। अगर इनकी और उपन्यासों की बात की जाए तो चितकोबरा एक है इनका, चितकोबरा। क्या है? चितकोबरा। किसका? मृदुला गर्ग का। चितकोबरा, उसके हिस्से की धूप, वंशज और अनित्य, ये सभी क्या हैं? इसके क्या है? उपन्यास हैं। जो मैत्री पुष्पा है, मैत्री पुष्पा का उपन्यास कौन सा है? चाक। चित्रा मुदगल, इनका जो चित्रा मुदगल का उपन्यास है वो है आवा। क्या है? आवा। अलका सरावगी का जो उपन्यास है तो वो है कली कथा बाया बाईपास। ये किसका है? अलका सरावगी का उपन्यास। कौन सा? कली कथा बाया बाईपास। अगला क्वेश्चन है कि निराला की जूही की कली उदाहरण है किसका? निराला की जो जूही की कली है ये किसका उदाहरण है? मात्रिक छंद का, वर्णित छंद का, मुक्त छंद का या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुक्त छंद का, यानी सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। जो निराला की जूही की कली है ये एक मुक्त छंद का सुंदर उदाहरण है। मुक्त छंद क्या होता है कि जब किसी एक छंद का अनुपालन ना किया जाए और कविता में भीतर ही भीतर चलने वाली लय को बनाए रखते हुए रचना की जाए तो ऐसी रचना मुक्त छंद की रचना होती है। अगला क्वेश्चन है कि या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तज डारो। तो इसमें छंद पूछा गया, कौन सा छंद है बताना है। इसमें छंद कौन सा है? कवित्त, सवैया, बरबे या फिर दोहा। तो इसमें जो छंद है वो है कौन सा? सवैया छंद, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो सवैया छंद है ये वर्णिक समृद्ध छंद होता है सवैया, और इसके एक चरण में 22 से लेकर के 26 तक वर्ण होते हैं। सवैया की एक चरण में कितनी होती हैं? 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भूषण का वास्तविक नाम क्या था? जो भूषण का वास्तविक नाम बताना है। घनश्याम, राम बिहारी, कृष्णदास या फिर चंद्रभूषण। भूषण का वास्तविक नाम क्या था? तो ये था घनश्याम, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर इनकी रचनाएं देखी जाए भूषण की तो ये शिवराज भूषण,
शिवाबावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लाला, दूषण उल्लास और भूषण हजारा, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? भूषण की। अगला क्वेश्चन है कि पंत की पहली रचना कौन सी है? सुमित्रा नंदन पंत की पहली रचना पूछा गया है। बीड़ा, ग्रंथि, गिरजे का घंटा या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, गिरजे का घंटा। जो पंत जी की पहली रचना है ये कौन सी है? गिरजे का घंटा। और ये किस सन में प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी 1916 में। 1916 में। अगला क्वेश्चन है कि प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है? प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक जो निबंध है ये किसका है? बताना है। राम वृक्ष बेनीपुरी, आज्ञे, दिनकर या फिर मुक्तिबोध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर। प्रसाद पंत और मैथिली शरण ये तीनों क्या है? एक निबंध संग्रह है। तो ये किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का। अगला क्वेश्चन है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया? प्रेमचंद की किस रचना को क्या किया गया? प्रतिबंधित किया गया। करबला, सोजे वतन, निर्मला या फिर गबन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होगा सी ऑप्शन। प्रेमचंद का जो सोजे वतन है बी ऑप्शन। प्रेमचंद की जो रचना है सोजे वतन, इसको क्या किया गया? अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया गया। अगला क्वेश्चन है कि आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है इनमें से? बताना है कौन सा आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? गगन, नभ, अंबर या फिर अवनी। इसका आंसर हो जाएगा अवनी। जो डी ऑप्शन है ये पृथ्वी का पर्यायवाची है। अवनी किसका है? पृथ्वी का। इसलिए ये आकाश का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आकाश गंगा नामक काव्य संग्रह है क्या है और किसका है? आकाश गंगा जो काव्य संग्रह पूछा गया किसका है? बालकृष्ण शर्मा नवीन का, भगवती चरण वर्मा का, राम कुमार वर्मा का या उदय शंकर भट्ट का? तो ये किसका है? तो ये है राम कुमार वर्मा का। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ गीतकार माने जाते हैं कौन? रूपनारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, मुकुटधर पांडे। जो मुकुटधर पांडे है ये लोचन प्रसाद पांडे के अनुज थे, छोटे भाई थे ये। किसके? मुकुटधर पांडे। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ गीतकार पूछा गया है मुकुटधर पांडे, ये किसके भाई थे? लोचन प्रसाद पांडे के। ये प्रकृति के उपासक भी थे। मुकुटधर जो पांडे हैं द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ गीतकार थे। इन्हें छायावाद का जनक भी माना जाता है। मुकुटधर पांडे को क्या माना जाता है? छायावाद का जनक। अगला क्वेश्चन है कि शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार कौन है? शिकार संबंधी जो रोचक निबंध हैं इनकी रचनाकार कौन है? बताना है। श्री राम शर्मा, श्री राम वर्मा, श्री राम शर्मा और श्रीकांत वर्मा। तीनों नामों में को ध्यान से देखना है क्योंकि तीनों डिफरेंस हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्री राम शर्मा। तो फ्रेंड्स ये हिंदी साहित्य और व्याकरण के कितने 14 क्वेश्चन थे। 40 नहीं है ये 24। कितनी है? 24 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन ना ही लाइक करते हो ना ही सब्सक्राइब करते हो। एक लाइक करने से कम हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और इसी प्रकार की और भी वीडियो लेकर आते रहेंगे आपके लिए।